गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज आपकी फ़ाइन आर्ट की ऑनलाइन क्लास है। फ़ाइन आर्ट में हम आज आपका चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन है सतीश गुजराल का जीवन परिचय। कि कौन थे सतीश गुजराल। जो हमारी आधुनिक कला है उसकी प्रेरणा हमें अधिकतर यूरोप से ही मिली है, परंतु जो सतीश गुजराल हैं उन पर मैक्सिकन कला का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता था। इनका जन्म 1925 में हुआ था। उनकी जो कला सीखने की या कला करने की जो उनके पास उन्होंने कला सीखी, वो एक संघर्ष युक्त कला थी। वो ये मानते थे कि जो कला हम संघर्ष से प्राप्त करते हैं या संघर्ष करके हम जो कला या कलाकृतियाँ बनाते हैं वही श्रेष्ठ होती है। वो संघर्ष युक्त कला को ही अच्छा श्रेष्ठ मानते थे। संघर्ष ही कला को एक नया रूप देती है। वो कहते थे संघर्ष हम अगर करें किसी कला के लिए तो वो एक नया रूप ला देती है, ऐसी उनकी धारणा थी। उन्होंने लाहौर में आर्ट्स के ऊपर जो है वो शिक्षा प्राप्त की। यूरोप से कला के लिए उन्होंने जितनी भी शिक्षा थी उन्होंने अपनी लखनऊ से प्राप्त की। फिर वे मैक्सिको में आकर एडवांस पेंटिंग तथा भित्ति चित्र का डिप्लोमा प्राप्त करने लगे। उन्हें ज़्यादा ज्ञान भित्ति चित्रों का था, यानी कि जो दीवारों के अंदर बनाए जाते थे। उनके अनुसार जो मनुष्य देखता है या महसूस करता है उसे ही अपनी कला में उसे चित्रित करना चाहिए। यानी कि जो वो चित्र बनाता है वो चित्र वो बनाए जिस चीज़ को वो देखता है, और उसके देखने के बाद वो उस चीज़ के लिए क्या महसूस करता है उसे अपनी कला में वो उतार दे। हिंदुस्तान व पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो सतीश गुजराल जी ने अपनी आंखों से देखा था, तो उनके मन पर उस बंटवारे का प्रभाव अधिकतर दिखाई देता था। तो जो उनके चित्र बनाते थे तो उनका जो प्रमुख विषय था वो मानव था। यानी कि मनुष्यों के जो चेहरे बंटवारे के समय उनका दुख दर्द उनके चेहरों से दिखाई देता था, वो उन्होंने चित्रों में उतारने की कोशिश की। तो मानव इनका मुख्य विषय बन गया। गुजराल जी कला को मनोरंजन और कलाकार को उसकी शक्ति मानते थे कि कला को एक मनोरंजन के द्वारा ही हम करें तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। व्यक्ति चित्रों में उन्होंने श्री जवाहरलाल नेहरू जी का, कृष्ण मेनन का, इन सब के बहुत ज़्यादा ही अच्छे चित्र बनाए थे। उनके चित्रों में सामाजिक जीवन अधिक दिखाई देता था, यानी कि समाज को लेकर कैसा जीवन होता है, लोग कैसे समाज में रहते हैं, तो ये वो अपने चित्रों में अधिकतर दिखा देते थे। 1961 में न्यूयॉर्क में उन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें उन्हें बहुत अधिक सम्मान मिला। इस प्रकार अगर हम आधुनिक कलाकारों की बात करें तो जो सतीश गुजराल जी हैं इनका एक विशेष स्थान माना गया है। इन्होंने कला में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है आधुनिक कला की प्रसिद्ध महिला अमृता शेरगिल। उनके बारे में कि अमृता शेरगिल कौन थे। जो अमृता शेरगिल थी वो उनके पिता सिख तथा उनकी माता हंगेरियन थी। इन्होंने यूरोप में अपना जीवन बिताया। इन्होंने चित्रकला की जो शिक्षा है वो पेरिस से प्राप्त की। 1931 में पेरिस में इन्होंने अपने जो चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी लगाई, जहां इनके चित्रों को लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया। कुछ चित्रों के कारण फ्रांस भर में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। सन 1934 में ये भारत आई। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, यानी कि भारत में जगह जगह पर ये घूमी और इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई। इसी बीच इन्होंने अजंता की जो कला है वहाँ पर जाकर देखा कि कैसी कलाकृतियाँ हुई हैं। तो इनके चित्रों में अजंता की छाप भी देखने को बहुत अधिक मिलती है। ये भित्ति अजंता के जो भित्ति चित्र बने हुए थे उन्हें देखकर ये भित्ति चित्र भी बनाने लगी। इन्होंने आकृतियों को एक सरल रूप दिया, यानी कि अगर वो किसी चीज़ की आकृति बनाते थे तो उन्हें ऐसे तरीके से बनाते थे कि उसको बनाने का जो तरीका वो बहुत ज़्यादा उन्होंने सरल कर दिया था। इनके चित्रों को विदेशी माना गया, किंतु अंत में इनकी कला को श्रेष्ठ लोगों ने समझा। यानी कि लोग पहले ये सोचते थे कि ये बाहर से आए हैं, पता नहीं कैसे कलाकृति करेंगे, लेकिन जैसे जैसे इनके चित्र प्रदर्शित होने लगे, प्रदर्शनियां लगने लगी, तो लोगों ने इनके चित्रों को सराहना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने इनके चित्रों को समझा कि ये चित्रों में क्या समझाना चाहती हैं। तो आधुनिक भारतीय चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव अमृता शेरगिल का भी दिखाई देता है। जब ये भारत आई तो लोगों की गरीबी और दास्ता को देखकर
जो इनके मन को दास्ता और गरीबी ने छू लिया। इन्होंने अपने चित्रों में लोगों की पीड़ा का वर्णन किया कि लोग कैसे दुखी हैं, उनके दुख दर्द को इन्होंने अपने चित्रों में दिखाया। उत्सव, त्योहार, प्राकृतिक सुंदरता, ये सब चीज़ों पर इन्होंने अपने चित्र बनाए। इन्होंने ग्रामीण जीवन को भी चित्रित किया, यानी कि गाँव के लोगों का जीवन कैसा होता है वो इन्होंने अपने चित्रों में दिखाने की बहुत अधिक कोशिश की। सन 1938 में ये दोबारा हंगरी चली गई और वहाँ जाकर इन्होंने विवाह कर लिया, किंतु विवाह के 3 वर्ष पश्चात ही इनकी एक अचानक ही मृत्यु हो गई। भारत की जो कला में इनका महान योगदान है वो सदा अमर रहेगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है बेटा, आपने कॉपी में राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।